गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अर्जुन कुशवाहा संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारी अनुपात संपात का लेक्चर नंबर 4 है, जो पढ़ेंगे विभाजन पर आधारित प्रश्न। देखिए, हमारा यही टारगेट है कि मैं आपको पूरे किताब का या पूरे जितने टाइप हैं कंप्लीट हम लोग जो रेशियो प्रोपोर्शनल क्लियर करेंगे वो कम से कम 20 लेक्चर इसके आएंगे। पूरा प्रयास है कि आप लोगों के लिए कोई छूट ना पाए। तो चलिए सीधा आ जाए क्वेश्चन पर। करें कि 750 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5/2, B/C बराबर 7/3। इनमें से A का हिस्सा कितना होगा? देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक जो है हम लोग का भाषा है। अगर अर्थमेटिक के सवाल आपको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। क्या कर रहा है सवाल में? हमने 750 रुपए को ABC में बांटा है, मैंने 750 रुपए जो है वो A, B, C में बांटा गया है। यहाँ से AB का रेशियो है आप लोग का 5/2 का और BC का रेशियो है 7/13 का। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए 750 रुपए को ABC में बांटा गया, इसका मतलब A प्लस B प्लस C की वैल्यू दी गई है 750 रुपए। तो पहले हम लोग का एकदम सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट हमने आपको पहले दिन के क्लास में समझाया था कि सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं। तो AB का दिया है, BC का दिया है, पहले ABC तीनों का निकालेंगे। निकाल लीजिए ABC का रेशियो। हम बताए थे 5 की वैल्यू, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 2, फिर यहाँ से B की वैल्यू 7 और C की वैल्यू 13। फिर हम लोग क्या करेंगे बताया था आपको, गड्ढे का रिपीटेशन। इधर जाइए, इस संख्या को रिपीट करिए, इधर आइए तो जो यहाँ संख्या है उसी को पकड़ के रिपीट करना है। इधर जा रहे 2 है तो यहाँ जितने गड्ढे बचे होंगे 2 रिपीट होगा। इधर आएंगे तो जो संख्या है इधर आने में जितने गड्ढे होंगे वो रिपीट किया जाएगा। या गड्ढे कितने हैं? 1, इसको रिपीटेशन 2। इधर आएंगे तो संख्या रिपीट होगा, ये बन जाएगा 7 आपका। फिर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 35, ये 2 7 14 और 13 गुना के 26। अनुपात क्या कहता है? A का हिस्सा है 35, B का हिस्सा है 14 और C का हिस्सा है 26। यहाँ से देखा जाए तो टोटल जो तीनों का हिस्सा होगा, A को मिला 35 रुपए, B को मिला 14 रुपए, C को मिला 26 रुपए। जोड़ दीजिए क्योंकि तीनों का A प्लस B प्लस C चाहिए। तो 35, 14 और 26, ये हो जाएगा 75। देखिए, जब ये 75 रुपए है तब 26, 14, 35 मिला है। लेकिन हमारे सवाल में कहा है कि तीनों को जो मिला है वो 750 रुपए है। तो 75 की वैल्यू है 750 रुपए। अगर 75 की वैल्यू हो जाएगी 750 रुपए, तो एक की वैल्यू कितना होगा? भाग करेंगे 750 बटे 75, 10 गुने पर आया है। अब जो पूछा जाएगा उसका 10 गुना पूछ रहा है, इसमें A का हिस्सा कितना होगा? तो 35 का करेंगे हम लोग कितना गुना? 10 गुना। तो ये आपका कितना बन जाएगा? 350 रुपए। A का बता कि बताइए B का हिस्सा कितना होगा? यहाँ 14 में 10 से गुणा करते हैं। पूछता C का हिस्सा कितना होगा? तो 26 में 10 से गुणा करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अगला सवाल देखिए। 3700 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 3/4, तब ABC का अलग अलग हिस्सा क्या होगा? तो 3700 रुपए को ABC में बांटा गया है, ABC में बांटा गया है और AB का रेशियो दिया गया है AB अनुपात 3/4 का और BC का भी रेशियो दिया गया है 3/4 का। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हम तीनों का रेशियो फाइंड करेंगे। तो जो तीनों का रेशियो होगा ABC का, ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। यहाँ पर 3 और ये 4 है। गड्ढे का रिपीटेशन करेंगे, इधर जाने पर इसी संख्या को पकड़ के रिपीट किया जाएगा, इधर आने पर इसी संख्या को पकड़ के रिपीट किया जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 9, 12 और
कितना 16। इसका मतलब ए को मिला 9 रुपए, बी को मिला 12 रुपए, सी को मिला 16 रुपए। यहाँ से जो तीनों को पैसा मिला है वो कितना, इसको आपको जोड़िए 9 और 12 21, 21 और 16 37। और वो कह रहा है कि तीनों को 37 रुपए नहीं मिला है, कितना मिला है 3700 रुपए। तो ये तीनों को दिया है 3700 रुपए, तो 37 की वैल्यू है 3700 रुपए। कितने गुने पर, 100 गुने पर। पूछ रहा है ये बताइए तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। तो अगर यहाँ से निकाला जाएगा तीनों का अलग अलग हिस्सा, तो जो हम लोग तीनों के अलग अलग हिस्से आ जाएंगे, सब अपना सब कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 900 रुपए। यहाँ करेंगे 100 गुना, तो बी को मिलेगा आपका 1200 रुपए। और सी का निकालेंगे तो यहाँ 100 गुना किया जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1600 रुपए। 900 रुपए, 1200 रुपए और 1600 रुपए। अब देखिए इसी के आधार पर आप तीसरा क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रयास करिएगा उसको लगा लीजिएगा। चलिए आइए फिर इसके आगे क्वेश्चन देखा जाए। इसी पर कभी कभी क्वेश्चन अब आपका इस फॉर्म में बनता है, इस पैटर्न का। 3 संख्याओं का योगफल 64 है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो फाइंड करिए कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 3 संख्या का योग दिया गया है, तो तीनों का रेशियो निकालिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो। पहली दूसरी में दिया गया अनुपात, दिया गया कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 3:5। दूसरी तीसरी का अनुपात है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। चलिए रेशियो निकाल लीजिए। तो तीनों का योग है, तीनों संख्या निकालना पड़ेगा। तो 3 से 5, तो ये आपका हो गया 5 से 8। इधर जाने पर ये रिपीटेशन, इधर आने पर ये रिपीटेशन, ये आपका बन जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 5 ये और 5 ये भी हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25 और ये आपका बन जाएगा कितना 40। अब देखिए अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 25 है और तीसरी संख्या कितना है 40। अगर यहाँ तीनों संख्या को ऐड कर दिया जाए तो कटा लीजिए इसको 3 से या 5 कटे, 5 का 3 गुना, 5 का 5 गुना और 5 का 8 गुना। अगर यहाँ से देखा जाए तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है और तीसरी संख्या 8 है। तो सबको जोड़ा जाए तो टोटल जो तीनों का योग होगा 8, 5, 13, 3, 16 और 16 की वैल्यू कितनी दी गई है 64। अगर 16 की वैल्यू हो जाएगा 64 तो 1 की वैल्यू कितना होगा 4। और जब 1 की वैल्यू 4 हो जाएगा, आपसे मांग रहा है दूसरी संख्या क्या होगा, या इसका 4 गुना किया जाएगा तो 4 बचेंगे 20। तो जो दूसरी संख्या होगी 20, पहली संख्या होगी 12 और तीसरी संख्या होगी 32। अब फिर ये देखिए 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 9:6 है और पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। यह आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 121 जो है तीनों संख्या का योग है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया गया है 9:6 का। आगे कह रहा है पहली तीसरी का अनुपात, पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया गया है 1/4। देखिए पहले दिन के क्लास में आप लोगों को समझाया गया था रेशियो कभी बदलता नहीं है, रेशियो हमेशा सेम रहता है। ये बताइए यहाँ तीसरी संख्या कितनी है 6,
यहाँ तीसरी संख्या कितनी है 4। ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ तीसरी संख्या 6 हो और यहाँ तीसरी संख्या 4 हो। रेशियो कभी बदलता नहीं है, रेशियो हमेशा सेम रहता है। यहाँ तीसरी 6, यहाँ तीसरी 4, ये रेशियो अलग अलग है, रेशियो सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए यहाँ 2 से गुणा किया जाएगा और यहाँ कितना गुणा होगा 3 से। अब 2 से यहाँ गुणा किए हैं तो 2 से ऊपर भी गुणा होगा, तभी रेशियो बदलेगा। 2 से 2 कट जाएगा। 3 से नीचे हुआ है तो 3 से ऊपर भी होगा, 3 से 3 कट जाएगा, रेशियो 10 का 10 रहेगा। यहाँ से आ गया आपका पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो। पहली संख्या कितनी है 3, दूसरी संख्या कितनी है 9 दूना 18, तीसरी संख्या कितनी है 6 गुना के 12, यह आपका हो जाएगा 12। यहाँ से देखा जाए 3 से घटाइए, 3 का 1 गुना, 3 का 6 गुना और 3 का 4 गुना। पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 6 है, तीसरी संख्या 4 है, तो जो टोटल तीनों का योग होगा 1 6 4, तीनों का योग 6 4 10 11। 11 की वैल्यू है 121, तो जो 11 की वैल्यू 121, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 11। आपसे मांग रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या है कितना 6, 11 गुना हो जाएगा 11 छक्के 66। तो जो दूसरी संख्या हम लोग की रहेगी 11 छक्के 66। चलिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो अब आपका आ जाएगा अगले दिन, लेक्चर नंबर 5, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे। धन्यवाद।